स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं स्थानीय खबरों की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कांदी थाना क्षेत्र में एक यात्री ट्रैकर और डंपर की टक्कर में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें 4 महिलाएं थीं, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बात करें राज्य की खबरों की। ओडिशा सरकार स्कूलों में योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। वहीं राज्य में औद्योगिक निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। JSW, AMNS और वारी जैसी बड़ी कंपनियां राज्य में हजारों करोड़ के निवेश को लेकर प्रतिबद्ध हैं और जमीन संबंधित बातचीत भी जारी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में ओडिशा को रिकॉर्ड Rs 3 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से Rs 3.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं। इससे राज्य में रोजगार और आधारभूत संरचना दोनों में तेजी आई है। उधर असम सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC दर्जा देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए घर घर जाकर सत्यापन करने की योजना पर विचार कर रहा है। इसी क्रम में पैन कार्ड बनवाने के लिए 1 जुलाई से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे फर्जी पहचान को रोका जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 5 निकासी उड़ानें उतरी हैं, जिनमें 1700 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मदद करने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को NIA ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इस हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एविएशन सेक्टर में बड़ी खबर यह है कि DGCA ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 360 डिग्री ऑडिट फ्रेमवर्क शुरू किया है, जो सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, संचालन प्रक्रियाएं और नियामकीय अनुपालन की गहन समीक्षा करेगा। साथ ही एयर इंडिया ने जुलाई 15 तक अपने नैरो बॉडी विमानों की उड़ानों में अस्थायी कटौती का ऐलान किया है। वहीं DGCA ने 2044 से एयर इंडिया की सभी ऑडिट और जांच की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका में परीक्षण के दौरान 20वां MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर देखा गया है, जिसकी डिलीवरी जल्द होने की उम्मीद है। देश की स्टार्टअप दुनिया से भी अच्छी खबर है। साल 2025 में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 50 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। दिल्ली NCR में 39, मुंबई में 17, पुणे में 8, चेन्नई में 5 और हैदराबाद में 2। अब बात करें शिक्षा की। IIT मद्रास में आयोजित पैनल चर्चा में 5 IIT निदेशकों ने कहा कि छात्र और उनके माता-पिता कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे भागने की मानसिकता से बाहर आएं और अन्य विषयों को भी अपनाएं। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बयान में कहा कि भारत के साथ काम करने से फायदे हैं और न करने से नुकसान। यह बयान भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला कर उन्हें खत्म कर देने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने जवाब में कहा है कि उसके देश में किसी भी तरह की रेडिएशन नहीं पाई गई है और उसकी परमाणु गतिविधियां नहीं रुकेंगी। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अपने राष्ट्रीय उद्योग के विकास को नहीं रोकेगी। साथ ही एक प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अब हर अमेरिकी नागरिक ईरान के लिए निशाना है। इसी के बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती की भारत यात्रा स्थगित कर दी गई है, जो क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर माना जा रहा है। ईरानी संसद एक ऐसा विधेयक लाने की योजना बना रही है जिससे वह IAEA यानी संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी से सहयोग को निलंबित कर सके। ईरान की खात्मा अल-अंबिया सैन्य इकाई के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को इन हमलों का जवाब भारी परिणामों वाले शक्तिशाली ऑपरेशनों के रूप में मिलेगा। इस बीच ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र पर अमेरिकी हमले के एक दिन बाद इजराइल ने भी हमला किया है, जिससे पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ गए हैं।
इजराइल ने तेहरान की बेरुश्त एविन जेल पर सीधा हमला किया है, जो दोहरी नागरिकता रखने वाले और राजनीतिक कैदियों को रखकर पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने का जरिया मानी जाती है। इस हमले में कई कैदी फरार हो गए हैं। ईरान पर बढ़ते हमलों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ईरान डरा नहीं, लड़ता रहा, लेकिन पीएम मोदी ट्रंप की कॉल के बाद पीछे हट गए। इसी मुद्दे पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि रूस, भारत और चीन पर आर्थिक प्रतिबंधों वाला विधेयक पेश किया गया है, जिसमें 84 सह प्रस्तावक शामिल हैं और यह विधेयक जल्द पारित होने की उम्मीद है। भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर एक और खबर सामने आई है कि यूनाइटेड किंगडम में 1197 भारतीय कंपनियों ने 2024 में कुल 51.62 अरब डॉलर का कारोबार किया है और 1,26,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।